हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 10 मैथ का संख्या पद्धति चल रहा है, चैप्टर पहला। और प्रश्नावली 1.3 हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है तो इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो जो पार्ट 1 के नाम से होगा, आप लोग देखेंगे थंबनेल पर लिखा होगा, बाकी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू जो है वो एक पूर्णांक है। तो हम आपको लोगों को बता दें पूर्णांक कहते किसे हैं। पूर्णांक जो होता है वो पूर्णांक जीरो से लेकर के माइनस हो प्लस हो, मतलब कह सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सारी जो वैल्यू होती है वो सभी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, और जबकि क्यू के नॉट इक्वल में क्या हो, जीरो। तो सिंपल सी बात है, इतना लिखने के बाद इतना तो क्लियर हो गया कि हमें इसको बदलना है परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, इस तरह आप ये क्वेश्चन है, इस पर बार है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, सबसे पहले जीरो दशमलव जिसके ऊपर बार रहता है, अगर एक नंबर के ऊपर बार है इसका मतलब यही संख्या क्या है, बार बार रिपीट कर रही है, मतलब कंटिन्यूअस उसको हम लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे इसको तो मान लेंगे कि माना यक्स बराबर 0.666 ऐसे डाट डाट कर देंगे, ये संख्या रिपीट कर रही है। ठीक, अब एक संख्या रिपीट कर रहा है इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अगर कोई दो जैसे मान लो 27 है, उसके ऊपर 12 दो संख्या होगा तो 100 से गुणा करेंगे। अगर तीन संख्या है, जैसे एक संख्या और बढ़ जाता है, तो हम उसमें दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। इतना याद रखना आप लोग। यहाँ पर देख करके क्लियर हो गया कि एक संख्या, तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करोगे तो जब गुणा करोगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन 0.4 स्थान पे है तो हम यहाँ पे लगा देंगे जीरो 6.66 और 6। एक बार और बढ़ा देते हैं क्योंकि इसको हम चाहे जितनी बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से एक को घटाने पर। बहुत आसान है, बस लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखते रहो, 100% आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोग क्या करते हो, अपने लाइफ के लिए वीडियो को देख नहीं पाते हो। सोचो मुश्किल से ये वीडियो 8 या 9 मिनट का होगा, पूरा देख लो, पूरी चीजें समझ में आएंगी। अब समीकरण 2 पहले लिख लो, 10 यक्स बराबर 6.666। समीकरण 2, और ये हो जाएगा यक्स बराबर कितना है, 0.666 और 6। इतना याद रखना कि यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब चाहे जितना 6 लिख सकते हैं। अब घटाएंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। 10 यक्स में से एक यक्स निकलेगा तो 9 यक्स हो जाएगा। अब ये पूरा क्या होगा, घट जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ से जीरो होगा, यहाँ से जीरो होगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। अब ये पूरा 6 आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ से यक्स बराबर जब हम निकालेंगे तो 6 बटा के कितना हो जाएगा, 9। दशमलव जीरो लगाएंगे तो कोई अंक के बाद अगर दशमलव लगने के बाद जीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 3 से काट देते हैं, 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9। यक्स बराबर आ जाएगा 2 बटा के 3। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि इसे हमें किस रूप में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में। बताओ, इसमें पी भी है, इसमें क्यू भी है, और इसमें बोला भी था कि क्यू के बराबर क्या हो, जीरो न हो। सेम उसी तरह 3 है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको हमें करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, क्या ध्यान से देखो, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 बस रिपीट करेगा। तो हम पहले मान लेते हैं, माना इसमें करेंगे जीरो, जैसे मान लेंगे यक्स बराबर 0.4777 ऐसे करके लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, तो पहले इसमें ये देखेंगे कौन सी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, पहले उसको दशमलव के अंदर रखते हैं। तो 10 से पहले गुणा कर दें, ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर, ये दशमलव उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 4.7777 डाट डाट, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब जो रिपीट करता है, हम बताएं कि अगर एक रिपीट कर रहा है तो 10 से हम गुणा करना ही करना है। यहाँ पर तो 4 आए थे इसलिए हम 10 से गुणा कर दिए इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये रिपीट कर नहीं रहा था। तो ये 7 में फिर हम क्या करेंगे, एक रिपीट कर रहा है तो 10 से फिर गुणा करना होगा। ये 10 दहा में हो जाएगा 100 यक्स। इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 47.1 के साथ इधर आ जाएगा, और 777, चाहे जितना हम लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब 3 में से हम 2 को घटा देंगे, तो लिखोगे समीकरण 3 से 2 को घटाने पर। ठीक है,
और एक चीज आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि देखो हमारा यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा जो हौसला है वो और ज्यादा क्या है बढ़ सकता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, हम हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे और आपको जो लेक्चर है वो आपको आसानी से मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा वीडियो है उस पर उसको लाइक कर दें। तो थर्ड में से घटाएंगे तो पहले लिख लेते हैं 100 यक्स बराबर 47.777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10 यक्स बराबर 4.7777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा माइनस माइनस 100 यक्स में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 90 यक्स। 100 में से 10 तो घट जाएगा, जानते हैं 90 हो जाएगा। अब ये तो जीरो हो जाएगा, 0.000 दशमलव आएगा। 47 में से 4 घटेगा आ जाएगा 43 और यक्स बराबर कितना हो जाएगा 43/90। ठीक है, ये हो जाएगा P/Q के रूप में। ठीक, ये समझ में आ गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इसको भी मानते हैं, माना यक्स बराबर 0.001। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 ठो नंबर है, वो क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो 001 ऐसे करके डॉट डॉट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में अब सोचो, हम बताए थे कि अगर 3 नंबर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। तो हम 1000 से गुणा कर देते हैं तीनों में यक्स, ये हो जाएगा। अब 3 से गुणा करोगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 0.001.001 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को हम क्या करते हैं, 2 से 1 को घटाने पर घटा देते हैं। तो ये 1000 में से 1000 यक्स लिख लेते हैं, बाकी इसको लिख लेते हैं तो 1.001001 डॉट डॉट कर देंगे। दूसरा वाला जो समीकरण है वो हो जाएगा, ये वाला लिख लेते हैं तो 0.001 डॉट डॉट, ये समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2। इसमें से इसको घटाते हैं। अब सोचो कि 1000 में से 1000 यक्स में से एक यक्स बस घट जाएगा तो 900 कितना हो जाएगा 99 यक्स बराबर है सब जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 0 इतना। और यक्स बराबर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 999, ये आ जाएगा प्रॉपर आंसर। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाए हो, आपकी संपत्ति है। आप जो भी दिक्कतें होती हैं वीडियो में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपको कोशिश यही रहेगी कि किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप चैप्टर भी भेज सकते हो कि सर ये वाला एक्सरसाइज पढ़ा दीजिए, अच्छे से समझा दीजिए, हम उसको क्या करेंगे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके सेंड कर देंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अब बेल आइकन को ऑन वाले मोड पर करना है कि बहुत तेजी से मेरा जो मैसेज है आप तक पहुँचे।